हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 के, उसकी आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एंट्रेंस प्रिपरेशन की वीडियोस कब अपलोड होगी, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम सब चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले, आप जिस भी कोर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिस भी यूनिवर्सिटीज़ की आप एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। जैसे आप बीए पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं, या फिर बीए एलएलबी की कर रहे हैं, या फिर बीबीए बीकॉम, या फिर बीएससी, आप किसी भी कोर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको वो कमेंट कर देना है। ठीक है, और आगे यूनिवर्सिटीज़ का नाम मेंशन कर देना है। ठीक है, ताकि कल से जो है वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है। सेकंड चीज़ क्या है, अब कई कोर्सेज़ की वीडियोस जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, तो आपको वो पहले अच्छे से देख लेना है कि आपके कोर्स की वीडियोस अपलोड है या नहीं है। जैसे बीए एलएलबी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है कि आप कैसे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, बीए पॉलिटिकल की अपलोड है, बीबीए की अपलोड है। अगर आप कोई मास्टर कोर्स की भी चाहते हैं कि वीडियोस अपलोड हो, जैसे एमकॉम की, एमबीए की, तो उस टॉपिक्स पे भी वीडियोस जो है वो भी जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगी। तो आपको बस सिर्फ इतना ही करना है कि आपको सिर्फ इस वीडियोस पे आपको कमेंट कर देना है। जैसे एक वीडियोस और बना रखी है कि जामिया इस्लामिया के रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो आप अगर उस कोर्स की जामिया इस्लामिया किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं और इस पे भी कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो पे भी कमेंट कर दे। तो मैं उनके सारे कमेंट्स एक एक करके देखता हूँ और उसमें वहाँ पे ज़्यादातर टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ। तो जो टॉपिक्स रह गए हैं उस टॉपिक्स पे भी वीडियो जल्द से जल्द बन जाएगी। ठीक है, और एक और चीज़ ये मैंने बता दिया। जैसे सेकंड हम बात करते हैं कि टॉपिक्स की बात करें, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस सब कोर्स के लिए सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि जनरल अवेयरनेस में अलग कुछ आता है। तो आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपके कोर्स में जनरल अवेयरनेस है तो आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए जो भी जनरल अवेयरनेस की वीडियो है। या फिर अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आप जो है बीबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीए पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोनों में ही जनरल अवेयरनेस है, तो आप बीबीए के पेपर भी सॉल्व करें, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, सारा पार्ट नहीं, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट और इंग्लिश वाला पार्ट, ये पार्ट आप सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि दोनों में जब सिलेबस सेम ही है, एंट्रेंस के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। एंट्रेंस के लिए आपको सारी चीज़ें बस सिर्फ पता होनी चाहिए, आपको डिटेल में किसी चीज़ की जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट पता होना चाहिए, तभी आप लोगों का एंट्रेंस प्रिपरेशन निकलेगा। ठीक है, एंट्रेंस प्रिपरेशन तभी सक्सेस है जब आप सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हो। डिटेल में आपको नहीं जानना, आपको सारे टॉपिक्स कवर करने, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है। और आपको एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, अगर एंट्रेंस टेस्ट 4 पार्ट में डिवाइडेड है तो कट ऑफ कोई 100% नहीं जानी। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट 100 मार्क्स का है, ठीक है, और जो है हर सेक्शन 25 मार्क्स में डिवाइडेड है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जिससे आप लोगों को और आसानी होगी। ठीक है, हर सेक्शन 25 मार्क्स में डिवाइडेड है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप चारों सेक्शंस पूरा पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे, नहीं, आपको इसमें कम से कम 2 सेक्शंस को तो बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, और 2 सेक्शंस को आपको कवर वो भी करने हैं, लेकिन इन 2 सेक्शंस को ऐसे कवर करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ मैथ्स और रीजनिंग अगर है, मान लीजिए मैथ्स और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, तो आपको कोशिश करनी है यहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि यहाँ आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपके क्वेश्चंस वैसे ही कवर हो जाएंगे। और रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स पे आपको कुछ कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, बस आपको इतनी चीज़ें करनी होती हैं। आगे जो भी जैसे भी अपडेट रहेगा उस हिसाब से भी प्रिपरेशन शुरू होगी। तो अभी आप जिस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप करते रहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ मैंने आपको बता दी, आपको अपना कोर्स कमेंट करना है, किस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन कर देनी है। ठीक है, थर्ड, पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आपको जो है पीडीएफ आपको चेक करना होगा, कोई भी अपडेट जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक भी और इंस्टाग्राम का लिंक भी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक आप डायरेक्टली जो है इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं डाकिया इन्फो, तो आपको जो है वैसे ही डायरेक्टली मिल जाएगा। आप अगर सर्च करेंगे डाकिया इन्फो तो आपको जो है वैसे ही इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको अगर टेलीग्राम पे ही PDF डायरेक्ट अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि मेल भी किया जा सकता है। अगर पॉसिबल आप लोगों के पास टेलीग्राम ना हो, बिल्कुल भी जब पॉसिबल ना हो, कोशिश कीजिए टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि मेल करना बहुत मुश्किल वाला काम है। क्योंकि कितने टॉपिक्स पे मेल अब काफ़ी सारे कमेंट हो जाते हैं, तो उस पर मेल के लिए हो जाता है कि छूट जाता है। तो मैं कोशिश जो चीज़ पॉसिबल है वो मैं बिल्कुल करूँगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएगा PDF के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, फोर्थ, आप ये सोच के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कीजिएगा कि आपको एंट्रेंस इसी बार क्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम, अभी ऑप्शन नहीं दीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस क्रैक करना कोई मुश्किल काम होता है। ये मत सोचना कि मैं अगले साल की प्रिपरेशन अभी से करूं। नहीं, आपको इसी बार में एंट्रेंस टेस्ट निकालना है। और इसी बार में एंट्रेंस टेस्ट निकालना है, सबसे पहले आप लोगों के पास पेपर होने चाहिए। पेपर आपको सबसे पहले करने हैं। आप किसी भी कोर्स की एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप बिना पेपर किए एंट्रेंस प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, एक पेपर और एक सिलेबस, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले आप पेपर देखेंगे और उसके बाद देखेंगे सिलेबस, और फिर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ऐसा नहीं कि आप सारा वीडियोस पे डिपेंड हो जाएंगे। आप एक टारगेट बना के चलिए कि हाँ मैं आज जो है 1 से 2 ही वीडियो देखूंगा। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा टाइम जो है आप यूट्यूब पे ही वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आपको वेस्ट करना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारी आप वीडियो देखते रहें पूरा दिन बैठ के। आपको सिर्फ इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स आप एक टारगेट रख लीजिए कि मैं आज 2 वीडियोज़ देखूंगा जनरल अवेयरनेस की, या 3 वीडियो देखूंगा, जो भी है। और अपडेट जैसा भी जिस चीज़ पे भी आएगा अपडेट, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ के एंट्रेंस टेस्ट की बात हो, चाहे जामिया इस्लामिया के फॉर्म की बात हो, चाहे AMU के फॉर्म की बात हो, कोई भी अपडेट हो, चाहे BHU का फॉर्म हो, DU का फॉर्म हो, अपडेट आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। बस ये आपको याद रखना है कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हर चीज़ पे। आपको अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देते रहें, जो अपडेट होगा जिसके हिसाब से होगा वो उस हिसाब से चेंजेस कर लिए जाएंगे, कोई ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसा अपडेट होएगा वो आपके साथ उस तरीके की प्रिपरेशन शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी है, अब आपको ध्यान रखना है आगे, ठीक है। बाकी जो है प्रिपरेशन वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू।